आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में दो कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक, तो अगर हम लोग जानना है रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले तो जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। तो अगर दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो हम दोनों कोणों को एक दूसरे के कोटिपूरक कहते हैं। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक डिफिनेशन होता है सप्लीमेंट्री एंगल का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा संपूरक कोण, तो उसका डिफिनेशन अलग होता है, जब उसकी बात आएगी तो देखा जाएगा। चलिए, इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए जो उसका डेरिवेशन है, जो उसका निगमन है, उसको निगमन करके ही हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक ट्रेंगल है जिसका नाम ABC है, एक ट्रेंगल है जिसका नाम ABC है, ठीक, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और एंगल BAC जो है वो थीटा डिग्री है, ये हम मान लेते हैं अपने तरफ से। ठीक, उसके बाद अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि किसी एक समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण होता है उसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल होते हैं उन दोनों का जो योग होता है, सम होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, ये 90 डिग्री दोनों मिल के है, तो अगर ये थीटा है तो जो कुछ भी बचेगा 90 में से वही तो होगा ये, इसलिए हम लिखे हैं 90 माइनस थीटा। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ठीक से समझ में आ जाएगा, आपको ठीक से समझना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है और ये 90 डिग्री है तो हमको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, भुजा जो होती है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अच्छा, लंब और आधार का निर्धारण हम लोग कोण के आधार पे करते हैं, किस कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम एक लेते हैं रेशियो इस ट्रेंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो लिखिए साइन थीटा, साइन के साथ थीटा, साइन में क्या आता है, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, ये एंगल हुई है ना, इस एंगल के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अच्छा, हाइपोटेनस तो ऐसे ही होगा, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मतलब लंब बटा कर्ण, तो BC अपान AC। अच्छा, इसी ट्रेंगल में cos 90 माइनस थीटा, इस एंगल के को लीजिए cos के साथ, तो 90 माइनस थीटा में आता है बेस अपान हाइपोटेनस, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, तो BC अपान AC। अच्छा, इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वह इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये तब पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो। तो वही लिखे हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये देखते हैं कि जो cos 90 माइनस थीटा है वह साइन थीटा के बराबर है। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। ठीक ऐसे ही हम बहुत सारा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, 5 और, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके देख लीजिएगा कि यही रिलेशन अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो अगला टॉपिक है वो है टी रेशियो फॉर निगेटिव एंगल्स, मतलब ऋणात्मक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, ऋणात्मक कोणों के लिए, अच्छा ऋणात्मक कोण का क्या मतलब है आप यहाँ पे समझिए। अच्छा, ये थीटा या फिर थीटा इसको मान लीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, थीटा इसी को लीजिए। ठीक, ये जब थीटा है तो इसका क्या मतलब है कि इस लाइन पे ये लाइन ऐसे हुई है, या फिर हम निगेटिव एंगल का बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं आपको। देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, और ये बेस है, तो ये एंगल थीटा होने का मतलब इसका डायरेक्शन इधर खुल रहा होगा, तो ये अगर और कंप्रेस होके यहाँ आए तो थीटा से कुछ कम होगा, यहाँ पे आए तो थीटा 0 हो जाएगा। जब यह लाइन अगर ऐसे आ जा रही होगी तब ये बना रहा होगा निगेटिव थीटा। ठीक है, यही बात समझना है आपको, निगेटिव थीटा का मतलब क्या होता है। ठीक, तो निगेटिव थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आसान होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस
साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। इसमें रेशियो का नाम चेंज नहीं होता है, बस उसका साइन चेंज होता है। देखिए ये माइनस है, माइनस, ये माइनस है फिर भी प्लस, ये माइनस है फिर भी प्लस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि माइनस थीटा के लिए कास और सेक प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव, कोसेक भी, ठीक है। माइनस थीटा के लिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, और नाम चेंज नहीं होता है टी रेशियो का, ठीक है। इसी वीडियो में जो अगला टॉपिक बनेगा वह होगा त्रिकोणमितीय रेशियो 90 प्लस थीटा के लिए और 180 प्लस माइनस थीटा के लिए। इसमें दो रेशियो हम एक ही साथ समझा देंगे, प्लस थीटा के लिए भी और माइनस थीटा के लिए भी। अभी हम इस पे आते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, त्रिकोणमितीय रेशियो टी रेशियो फॉर 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी इसको भी प्रूफ दिया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है बहुत, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस फार्मूले टाइप को, इसको एक आइडेंटिटी समझ के याद रखना है, फार्मूला समझ के। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसमें ये याद रखना है कि प्लस वाले में, 90 प्लस थीटा वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और मान चेंज होता है, यानी साइन कॉस में और कोसेक सेक में। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, जैसे साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कोट पूरक पेयर है, कास का साइन वही है भाई, साइन कास का है तो कास साइन का होगा, टैन काट एंड सेक कोसेक उसी में चेंज होता है, ठीक। अब आइए 180 प्लस माइनस थीटा में। 180 प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। साइन 180 प्लस थीटा हुआ तो इसका वैल्यू देगा माइनस साइन थीटा, ठीक। साइन 180 माइनस थीटा हुआ तो इसका वैल्यू होगा प्लस साइन थीटा। नाम नहीं चेंज होगा और बस साइन चेंज होगा माइनस थीटा की तरह, ठीक। दूसरे में cos 180 प्लस माइनस थीटा, मतलब दोनों केस में, प्लस वाले में भी माइनस, माइनस वाले में भी माइनस। ऐसे ही टेन 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कॉट 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। सेक 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, प्लस के भी साथ भी माइनस और माइनस के साथ भी माइनस। कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस कोसेक थीटा, तो प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, मतलब 180। अच्छा 180 प्लस थीटा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर मान लीजिए एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए, 210 हो जाए, 210, 210, 270, इस तरह का एंगल हमको निकालना हो, उस एंगल का टी रेशियो निकालना हो तो प्लस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। माइनस की अगर 120 डिग्री की बात करना हो तो 180 में से 60 माइनस किया जा सकता है, ठीक। ऐसे ही 90 प्लस थीटा 110, ये जो है ना दोनों काफ़ी सिमिलर है, बहुत काफ़ी सिमिलर। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुक्रिया फॉर वाचिंग। और हिंदी मीडियम वाले भी इससे बेनिफिट ले रहे होंगे, क्योंकि उनको एक समस्या थी कि हम हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हिंदी भी यूज करेंगे। टॉपिक है कि टी रेशियोज फॉर 360 प्लस माइनस थीटा, और 300 का मल्टीपल कोई हो, जहाँ पे n जो है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर इस तरीके का बनता है कहीं केस n इंटू 360 प्लस थीटा, तो हम उसका टी रेशियो कैसे निकालेंगे, ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। तो चलिए, साइन 360 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। कास में, कॉस के केस में 300 प्लस हो, प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा दोनों केस में। टेन दोनों केस में देखिए, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कॉट के साथ प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कोसेक प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ठीक है। अगर इस तरह का बनता है, जैसे मान लीजिए 360 इंटू 2 प्लस थीटा, इस केस बनता है 720 से ज़्यादा भी एंगल बन जाए इस केस में, या 360 से ज़्यादा एंगल बन जाए उस केस में भी इसका फार्मूले का यूज कर सकते हैं। हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्मॉल n यहाँ यूज हुआ है वह एक प्राकृतिक संख्या है। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
इस टाइप के जो भी फॉर्म बनेगा सारे रेशियो में सबको नाम भी चेंज नहीं होता है और सारा पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, सारा पॉजिटिव है। चलिए।